कहवा तुमने अच्छा बनाया है। तारीफ का शुक्रिया। जब भी आप चाहें आपको कहवा बनाकर दे दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे आप कोई जरूरी बात करना चाहती थी। जो बात मैं करना चाहती हूँ वो जानती हो तुम। मैंने तुम्हारा जब भी तस्वुर किया है बारान की बीवी के तौर पर किया है। अरसे से हमारे खानदानों के दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। जी मुझे पता है। माशाअल्लाह तुम्हें समझदारी आ गई है। इसके साथ साथ अच्छी तालीम याफ्ता भी हो। तुम बारान और हमारे खानदान के लिए सही साबित होगी। अब मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहती हूँ। जैसे मैंने सोचा है क्या तुमने भी वैसे ही सोचा है? मुझे तुम्हारा फैसला सुनना है। जी मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छी बात है, जल्द ही बात पक्की कर दी जाएगी। तुम्हें मैं अपनी तरफ से जबान देती हूँ। जैसा मुनासिब समझे आप। सबसे पहले मुझे तुम्हारा ताउन चाहिए और इसी के साथ तुम्हें सब्र से भी काम लेना होगा और मेरे दिए गए मशवरों पर तुम्हें अमल करना होगा। बेफिक्र हो जाए आप। बारान दरअसल आजकल एक मसले का शिकार है। खानदान और कबीले की वजह से पहले ये मसला हल हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारी शादी की बारी आएगी। मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हारे लिए बनवाया था। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। आपने बनवाया है तो अच्छा ही होगा यकीनन। खानदानी रस्म के मुताबिक ये छोटा सा तोहफा है। ये तो बहुत खूबसूरत है। मुझे पसंद आया। शुक्रिया आपका। खुशी हुई मुझे। इस कीमती तोहफे की सिर्फ तुम ही हकदार थी बेटी। जनाब, इस बैग में उसका फोन है जो बार बार बज रहा है। यहाँ रख दो। तो आप इसकी जिंदगी सिर्फ इसलिए खत्म करने जा रहे हैं कि इसकी टांग टूट गई है? इसकी आंखों को देखें, ये जीना चाहता है, मगर इसे गोली मारना आपके लिए आसान होगा। जिहान, कहाँ जा रहे हो तुम? आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया भाई? हाँ, जवाब दें, क्यों छुपाया? मुझसे जवाब तलब कर रहे हो तुम? ये सब बातें जानना मेरा भी हक है भाई।
मैं भी सब कुछ जानना चाहता हूँ। जिहान, तुम हद पार कर रहे हो अपनी। मैं जाके बदला लूंगा उनसे। तुम्हें ये गन किसने दी? जिहान, मुझे जवाब दो फौरन। इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? हाँ, जान के क्या कर लेंगे? मुझसे ये सवाल करने से बेहतर है कि जाके इंतकाम लें। जाइए और काम खत्म कीजिए। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ जिहान। मुझे आपकी हिफाजत की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बच्चा नहीं रहा। मैं भी आपकी तरह उसी दिन बड़ा हो गया था जब अम्मी गुजरी। अब आप समझ जाएं, ये मसला जितना आपका है उतना मेरा भी है। जरूरत पड़ने पे खून भी बहा दूंगा। नहीं जिहान, तुम इस मसले से बिल्कुल दूर रहोगे। आइंदा गन को हाथ मत लगाना। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं खुद इस वक्त से गुजर चुका हूं। ये गम अंदर ही अंदर खाता है। मैं रोज मरता और जीता था, इसके बावजूद भी जिंदगी को जीना पड़ा। अल्लाह ने संभाला मुझे, इसीलिए जिंदा हूं। तो फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया भाई? कैसे कह सकते हो कि कुछ नहीं किया? अपने हाथ बांधे बैठा रहा ताकि तुम्हें इस मसले से दूर रख सकूं। मैं नहीं मानता इस बात को। मैंने तुम्हें इस मसले से दूर रखा क्या इसलिए? जिहान, ये रिवाज, ये खूनी झगड़ा हमें गम के सिवा कुछ नहीं देगा। कुछ भी नहीं। मैं इसमें नहीं पड़ने दूंगा तुम्हें। सोचो जरा, हम कई साल पहले इस्तांबुल क्यों आए? बताएं क्यों आए भाई? तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें गंवाना नहीं चाहता था। अब समझे? मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा। तो क्या ये फैसला आप करेंगे भाई? क्या कुछ कहने का हक नहीं है मुझे? जिहान, तुम कम से कम इस मामले से दूर रहो। भाई हूं तुम्हारा और खानदान का सरबराह भी। अच्छा क्या है और बुरा क्या है इसका फैसला मैं करूंगा। तो क्या करेंगे आप? इस मसले को अपने तरीके से हल करूंगा मैं, किसी की भी मुदाखलत के बगैर, खास तौर पर तुम्हारी। समझ गए ना तुम? मुझे भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा जिहान। गन दो मुझे। इस मसले को जल्दी हल करें भाई, वरना मुझे करना पड़ेगा। तुम्हें कपड़ों की तस्वीरें भेजती हूँ। कैसी लग रही हूँ बताओ? देखी तुमने? बारान को पसंद आएंगे? ऐसा ही लगता है। पसंद ना भी आए तो क्या कर सकता है? क्या बात है मेरी खूबसूरती की। इतनी देर से अपने आप को ही देखे जा रही हूं मैं। चलो कॉल रख रही हूं, बारान से मिलना है। विश नहीं करोगी मुझे? वैसे दुआओं की जरूरत तो नहीं है मुझे। हाँ, काफी साल गुजर गए। देखते हैं क्या रवैया होगा उसका। ठीक है, फिर बात करते हैं।